देखो भैया, माना भिन्न, हम भिन्न क्या मानेंगे, x बटे y, ये आपकी भिन्न है। x क्या है, अंश, y क्या है, हार। अब प्रश्नानुसार, किसके अनुसार, प्रश्न के अनुसार क्या कहता है वो कि अंश ऊपर वाला है उसमें एक जोड़ दो, हर नीचे वाला है एक जोड़ दो, तो क्या हो गया, एक हो गया, एक बटे एक, एक हो गया मतलब एक बटे एक, तिरछा गुणा करा तो क्या आ गया, y प्लस 1। x और y को एक तरफ कर लिया, ये उधर गया, x माइनस वाई बराबर 0, समीकरण 1 बन गई। ये कौन सी समीकरण बन गई आपकी, 1 बन गई। अब पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार, अब वो कहता है, जैसे अभी तो उसने क्या बोला था कि भैया जो आपका भिन्न x बटे y है तो ऊपर वाला अंश कहलाता है, नीचे वाला हर कहलाता है, तो दोनों में एक एक जोड़ने का बोला उसने, लिखा ना, अंश में भी एक जोड़ो, हर में भी एक जोड़ो, तो दोनों में एक एक जोड़ा। अब दोनों में एक एक जोड़ा तो वो एक के बराबर हो गया, तो एक के बराबर हो गया तो एक बटे एक, तिरछा गुणा करा तो ये समीकरण बन गई, है ना। अब वो क्या कहता है कि केवल हर में एक जोड़ना, आपको अंश में नहीं जोड़ना है। अब आपको क्या करना है, नीचे वाला जो हर है इसमें एक जोड़ना है, अब भिन्न हो गया आपका 1/2, नीचे वाले हर में एक जोड़ना है तो वह 1/2 के बराबर हो जाएगा। ऊपर वाले में कुछ नहीं करना, उसने दिया ही नहीं, तो 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x बराबर y बने, ये y उठ के इधर आएगा तो ऋण का y बराबर 1, समीकरण बन गई 2। अब समीकरण 1 और 2 को आप बड़ी आसानी से विलोपन विधि, उत्तम विधि, तो देखो 2 क्या है, सबसे उत्तम विधि हमारी विलोपन विधि। हम क्या देख रहे हैं, यहाँ लिख देंगे घटाने पे, क्या लिख देंगे, घटाने पर। ये प्लस है तो ये प्लस नहीं माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, और ये प्लस है तो माइनस हो गया, और ये प्लस का और माइनस का गया, ऋण के 2 x हैं और ये धन का 1 x है, तो ऋण का 1 x बचेगा और ऋण का 1 बचेगा, ऋण से ऋण गया, x बराबर आ गया 1। अब x का मान आप रख दो 1 में, x का मान 1 में रखने का है ना, ये लिख दो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या कहती है, देखो x माइनस वाई बराबर क्या, 0, है ना, ठीक है ना। तो x की जगह तो आ गया 1 माइनस वाई बराबर 0, तो माइनस वाई बराबर, ये 1 उठ के उधर गया तो ऋण का 1, माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर 1, y का मान भी 1 और x का मान भी 1, y और x दोनों का मान 1, तो भिन्न कौन सी हुई, इसलिए अभिष्ट भिन्न हमारी क्या है, 1, अभिष्ट भिन्न हमारी 1 है। तो बहुत शानदार सवाल था और बहुत सरल सवाल था जो मैंने आपको करा दिया, सरल और अच्छा सवाल चलेगा। इसके बाद में अगला सवाल ये कहता है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। देखो 2 अंकों की संख्या, क्वेश्चन 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या,
संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। संख्या का 2 गुना है तो संख्या ज्ञात करो। तो संख्या ज्ञात करो, ये प्रश्न है भैया। तो वह संख्या में ज्ञात करना है। देखो, आप कोई सी भी संख्या होती 2 अंकों से मिलकर बनी होती है ना, इकाई का अंक और दहाई का अंक, ठीक है ना। तो 2 अंकों की संख्या में एक इकाई का अंक होता है, एक दहाई का अंक होता है। तो यहां लिखेंगे अपन, माना इकाई का अंक x व दहाई का अंक y। इकाई का अंक हमने क्या मान लिया? x। दहाई का अंक हमने क्या माना? y। तो मूल संख्या क्या हो जाएगी आपकी? मूल संख्या आपकी हो जाएगी 10y धन x। देखो ध्यान से देखिएगा, दहाई मतलब कितना होता है? 10। दहाई मतलब 10, तो 10 किसके साथ आ जाएगा? y के साथ। और इकाई मतलब 1 किसके साथ? तो 1 से कोई मतलब ही नहीं, तो x जुड़ जाएगा। तो ये इस प्रकार से आपकी मूल संख्या बन गई। अब अंकों को पलटने से नवीन संख्या है ना, नवीन संख्या क्या हो जाएगी? 10 तो यहीं रहेगा, x उठ के y की जगह आ गया और y x की जगह चला गया, ये नवीन संख्या बन गई है ना। अब ये कहता है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। यानी कि ये जो प्रश्नानुसार, यह लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कहता है कि जो मूल संख्या है आपकी, जो मूल संख्या है, तो मूल संख्या का 9 गुना, इसका 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या, अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना बराबर है। मूल संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या के दुगुने के बराबर है, ठीक है ना। तो अब इनका गुणा कर दो बेटा, तो ये हो जाएगा आपका 90y धन 9x बराबर 10 दूना 20 x प्लस 2y। तो ये हो जाएगा आपका भैया, देखो ये सबको उठा के उधर ले जाओ। ये कितना है? 20x प्लस 2y। तो 9 उठ के उधर गया तो ऋण का 9x, और 90 उधर गया तो ऋण का 90y। इधर कुछ नहीं बचा, 0। इधर कुछ भी नहीं बचा, इसको भी उठा के उधर ले गए, इसको भी ले गए, है ना। तो अब क्या हो जाएगा भैया? 20x में से घटा दो 9x, बचेंगे 11x, और 90y में जुड़ जाएंगे 2y, तो बचेंगे 88y बराबर 0। तो अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ तक आगे है ना। अब 11 का भाग लगा दो बेटा, इसमें भी 11 का, इसमें भी 11 का, और इसमें भी 11 का भाग लगा दो। तो भाग लगाने से क्या होगा? मैंने 11 का भाग क्यों लगाया? क्योंकि देखो 11 से 11 कट जाएगा, और 11 से 88 भी कट जाएगा, है ना। तो 11 से 11 कट गया एक बार, है ना, माइनस 11 से 88 कितनी बार कटेगा? 11 8 8 बार, 8 बचा क्या? साथ में y रह गया, y बराबर में क्या? 0। समीकरण बन गई 1। ये आपकी समीकरण 1 मैंने बना दी। अब वो क्या कहता है कि देखो अंकों का योग 9 है। अंक कौन से आपके पास? 2। ये 2 अंक हैं, x और y, और इनका योग कितना है? 9। तो पुनः प्रश्नानुसार x और y का जोड़ कितना? बोले 9। ये बन गई 2। और ये कौन सी है? ये है आपकी 1। क्या है? 0। ये 1। अब हम क्या करेंगे? यहाँ लिख देंगे घटाने पे। क्या करेंगे? लिख देंगे घटाने पे। यहाँ लिख दो घटाने पर। तो ये ऋण होगी, ऋण वाली धन, और ये ऋण। जो धन का था x वो ऋण का हो गया, ऋण का 8y धन का हो गया। और देखो ये कट गया, तो धन के कितने? 8y, तो धन का कितना? 1y, धन के 9y बराबर 9। तो y बराबर क्या? 9/9। 9 से 9 कट गया, y बराबर 1। y का मान आ गया 1। अब y का मान आप यहाँ रख दो। देखो ये 8, y की जगह 1 रख दिया, तो क्या हो जाएगा भैया? 8 एकम 8 बराबर 0, बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा भैया?
x बराबर हो गया 8, x बराबर 8। ठीक है ना। अब आपको निकालना है मूल संख्या और व्युत्पन्न संख्या। तो दो प्रकार की संख्या थी, है ना। हमारे पास एक तो मूल संख्या थी, है ना। मूल संख्या हमने क्या मानी थी, 10y धन x। 10 y का मान कितना आया भाई साहब, y का मान 1 आया और x का मान 8। तो 10 एकम 10 धन 8 बराबर क्या हो गया 18। अब व्युत्पन्न संख्या की बात करें तो व्युत्पन्न संख्या, ये सॉरी ये क्या बोले इसको, नवीन संख्या, अंकों को पलटने से बनी नवीन संख्या क्या हो जाएगी वो 10x धन y। तो 10x कितना भाई साहब 8 और y 1। तो 10 अठे 80 धन 1 बराबर 81। तो ये आपकी नई संख्या आ गई, है ना। तो ये बहुत शानदार सवाल है, ये बहुत अच्छे सवाल है। चलो अब हमारे पास आता है नया चैप्टर द्विघात समीकरण, है ना। अब द्विघात समीकरण को हमें हल करना है, और वो भी कौन सी विधि से बेटा, गुणनखंड विधि से। देखो एक सवाल बता दूंगा, बाकी तुम कर लोगे, मुझे ऐसा मालूम है, इतना दिमाग तुम रखते हो, है ना। तो अध्याय 4, है ना, अध्याय 4 पे आ गए हम। अध्याय 4 द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण हम पढ़ रहे हैं बेटा। देखिएगा पहला सवाल ही हम आपको बता रहे हैं, क्या है, कठिन वाला बता देता हूँ, सरल तो तुम कर लोगे। √2x² √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। देखो ये अध्याय 4 द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण कहो या वर्ग समीकरण कहो, ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 होती है द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण कहलाता है। यहाँ पर x² का गुणांक √2 है, x का गुणांक 7 है और 5√2 अचर पद है। तो भैया √2 का गुणा इस अचर पद में होगा, तो 5√2 में किसका गुणा करेंगे, √2 का। तो √2 का गुणा करेंगे, कितना आ गया भैया, √2 क्या हो गया, बाहर का 2, 5 दूनी 10। तो गुणा करने पे कितना आना चाहिए, गुणा करने पे 10 आ जाए, और ये जोड़ का निशान है, और जोड़ने पे 7 आ जाए। तो ऐसी संख्या में बताना है, वेरी गुड। तो 5x और 2x, वेरी गुड, वेरी नाइस। अब देखिएगा √2x² प्लस 5x धन 2 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 को अपन लिख सकते हैं √2 गुणित √2। √2 में √2 का करेंगे तो बाहर का 2, x धन 5 √2 बराबर 0। अब आप क्या देख रहे हैं कि इन दोनों में सिर्फ x कॉमन है, तो x बाहर आ गया, और यहाँ पे केवल 5 रह गया। यहाँ पे देखो √2 इसमें भी है, √2 इसमें भी है, √2 बाहर आ जाएगा, तो 1 √2 रह जाएगा, और ये वाला तो बाहर आ गया, केवल 5 रहेगा। अब ये देखिए कि ये वाला ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों में सेम है, तो इसको एक बार लिख देंगे, और अगले ब्रैकेट में ये और ये आ जाएगा, x धन √2 बराबर 0। यहाँ से 2 हिस्से होंगे, √2 x धन 5 बराबर 0, तो √2x बराबर 5 उधर जाएगा, ऋण का 5 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, ऋण का 5 बटे √2। यहाँ से x धन √2 बराबर 0, x बराबर √2 उधर गया, माइनस का √2। इस प्रकार से हमने दी गई द्विघात समीकरण के 2 हल ज्ञात करें, जो क्रमशः -√2 और -5 बटे √2 हैं। तो ये बहुत बढ़िया सवाल था, इसको रुकना है, ये बहुत बढ़िया सवाल था, इसको हमने आपको करके बताया।